हिमाचल में दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी में 25 रुपये बढ़ोतरी होगी। साथ ही आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 13,700 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्कर, सिलाई शिक्षकों, मिड डे मील वर्कर, शिक्षा विभाग, वाटर कैरियर, जल रक्षक, मल्टीटास्क वर्कर, पैराफिटर, पंप ऑपरेटर, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार, एसएमसी शिक्षकों, आईटी टीचर, एसपीओ, पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। ये घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा में बजट भाषण के दौरान की। कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 750 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 13,700 रुपए प्रति माह मिलेंगे। हमारी 1,000 रुपए की बढ़ोतरी। हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाए। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 11,500 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब मासिक 1,000 बढ़ोतरी के साथ अब 8300 रुपए मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायकों को प्रति माह 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 6800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्करों को 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 1,000 रुपए बढ़ाया जाएगा। मिड डे वर्कर्स मिल को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। जल रक्षक को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 6100 रुपया प्रति माह मिलेंगे। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 500 रुपया बढ़ोतरी के साथ 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर को 500 रुपया प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पैराफिटर पंप ऑपरेटर को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 7100 रुपया प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदारों को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 9,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। राजस्व चौकीदारों को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ तो 6800 मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। आईटी टीचरों को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसपीओ को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। वर्ष 2016 से पहले के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनर को बकाया पेंशन एरियर का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में होगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मी जो 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए हैं को बकाया ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट एरियर का पूरा भुगतान होगा। आगामी वित्तीय वर्ष से स्टडी लीव पर जाने वाले सभी कर्मचारियों को 100% वेतन का भुगतान होगा। पहले स्टडी लीव वालों को भी भुगतान होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं यह घोषणा करता हूं कि वर्ष 2016 से पूर्व के सभी पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को उनका बकाया पेंशन पारिवारिक पेंशन एरिया का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि चौथी श्रेणी के कर्मचारी जो दिनांक 1/1/2016 से 31/12/2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं उनके बकाया ग्रेच्युटी व लीव एनकैशमेंट एरिया का पूरा भुगतान वित्त वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। उपरोक्त एरिया के भुगतान पर वित्त वर्ष 2026 के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष से स्टडी लीव पर जाने वाली सभी कर्मचारियों को, चाहे वो एजुकेशन के है, चाहे मेडिकल के है, चाहे आयुर्वेदा के है, चाहे किसी और डिपार्टमेंट की है, 100% वेतन का भुगतान किया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने पहले स्टडी लीव लिया है उन्हें भी शेष वेतन का भुगतान किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि अनुबंध आधार पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी जो वर्तमान वर्ष में केवल एक ही बार नियमित किए जाते थे जिनका नियमितकरण सितंबर में होना था
31 मार्च 2026 तक तथा 30 सितंबर 2000 को निर्धारित सेवा काल पूर्ण करने का नियमितकरण किया जाएगा। इसको थोड़ा मैं ये बताना चाहता हूं कि पीछे जब इनकी जॉब ट्रेनिंग हुई थी उन सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल में नियमित किया गया था। अब ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सितंबर में 2 वर्ष पूरे कर चुके होंगे उनको सितंबर 2000 से उनको रेगुलर कर दिया जाएगा और उनका जो एरियर होगा, जो उनके पैसे होंगे उसको बढ़ाकर भी दे दिया जाएगा। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।